कई बैठक से सीओ नहीं आ रहे थे। मुख्य मुद्दा था कि सीओ साहब को बुलाया जाए जी। कर्मचारियों द्वारा फोन नहीं उठाया जाता है पंचायत समिति सदस्यों का, किसी का जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठाया जा रहा है। तो अभी तो अंचलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया। अंचलाधिकारी द्वारा हम लोग के अम्बेडकर स्थापना के लिए मूर्ति का एनओसी मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उसमें सुनवाई नहीं। एक बार हमारी मजबूरी समझिए कि अंचल पे वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है जी जी, ठीक है, वो इतना ज्यादा होता है वो भी सदर में कि मतलब आप समझिए कि इस समय मतलब अब हम पब्लिकली नहीं कह सकते, लेकिन जो मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं अंचलाधिकारी, वो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे अनुसार हम लोगों का काम है, दायित्व है कि जनता का या प्रतिनिधि का या किसी भी आवश्यक लोगों का अगर काम अगर है तो वो हम लोगों को करना है, क्योंकि सरकार हम लोग को इसीलिए रखी हुई है। बक्सर सदर प्रखंड कार्यालय के समीप स्थित मनरेगा भवन में आयोजित पंचायत समिति की बैठक इस बार विकास योजनाओं से अधिक अंचलाधिकारी के द्वारा फोन नहीं उठाए जाने के मुद्दे को लेकर चर्चा में रही। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख फुलवासो देवी ने की। बैठक में पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सदन में अंचल, बाल विकास परियोजना, मार्केटिंग, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए, जिनका संबंधित अधिकारियों ने जवाब दिया। बैठक की जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी साधु शरण पांडे ने बताया कि पंचायतों में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। राशन कार्ड, परिमार्जन, जलापूर्ति योजनाओं तथा पीएचईडी से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई। अभियंताओं ने योजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया। बैठक पंचायत समिति का बैठक माननीय प्रमुख के अध्यक्षता में हुई है, जिसमें प्रखंड के सभी अधिकारी लगभग मौजूद थे। इस सदन में जो आवाज डिफरेंट तरीके से आवाज को उठाया गया, मुद्दे को उठाया गया, जिसमें माननीय सदस्य ने अपना अपना संबंधित विभाग जैसे कि अंचल से, सीडीपीओ ऑफिस से, मार्केटिंग ऑफिसर से, हेल्थ से और बाकी भी अन्य विभागों से अपना सवाल को अपने पक्ष के साथ रखा, जिसका जवाब संबंधित विभाग के पदाधिकारी ने द्वारा दिया गया। विकास के मुद्दों पर बात हुई, योजनाओं को लेकर के बात हुई कि पंचायत समिति से जो भी योजना है या विकास का बात हो रहा है उस पर भी चर्चा की गई। माननीय सदस्यों द्वारा रखा गया बातों को। बाकी अन्य विभागों से संबंधित जो भी योजनाएं थे, जैसे राशन कार्ड को लेकर के, परिमार्जन को लेकर के तथा अन्य जैसे सीडीपीओ ऑफिस से लेकर के जो भी राशन है, टीएचआर है, उन सभी बातों पर का मुद्दा रखा गया। पीएचडी से संबंधित मुद्दों को रखा गया। जहां भी नल जल की आपूर्ति नहीं हो रही है या नल जल की समस्याएं हैं उसको भी रखा गया, जो संबंधित विभाग के जेई द्वारा उसका जवाब भी दिया गया और तलब भी की गई कि वो जल्द से जल्द उसको पूरा करने का कार्य कर सके। अंचलाधिकारी काफी व्यथित दिखे। उन्होंने कहा कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है। आपको लगता है क्या कि वर्कलोड के चलते काम प्रभावित हो रहे हैं? अब इस पे टिप्पणी उनके संबंधित विभाग के अनुसार वही दे पाएंगे। हमारे अनुसार हम लोगों का काम है, दायित्व है कि जनता का या प्रतिनिधि का या किसी भी आवश्यक लोगों का अगर काम अगर है तो वो हम लोगों को करना है, क्योंकि सरकार हम लोग को इसीलिए रखी हुई है और हम लोगों को एग्जीक्यूट करना हम लोगों का काम है। हमारा कोशिश रहेगा कि हम लोग सभी का कार्य करते हुए जनता को या अन्य लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। बैठक को लेकर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि रमेश राय उर्फ मटरू राय ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बैठक में हर मुद्दे पर चर्चा हुई जी, जिसमें कई बैठक से सीओ नहीं आ रहे थे। मुख्य मुद्दा था कि सीओ साहब को बुलाया जाए जी। कर्मचारियों द्वारा फोन नहीं उठाया जाता है पंचायत समिति सदस्यों का, उसका निवारण किया गया। बैठक में मनरेगा की योजना के तहत मनरेगा की योजना को पारित किया गया। पंचायत समिति में 15वां भी 6वां भी आने वाला योजना भी पारित किया गया है, ले लिया जाएगा। बैठक सकुशल संपन्न हो गया, लेकिन काफी हंगामा भी हुआ बैठक में। वो हंगामा इसी तरह हंसी मजाक के तौर पर हो रहा था। हंगामा में कोई बहुत मतलब नहीं था। हंसी मजाक कर हंसने के लिए लोग कर रहे थे आपस में, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ ठीक रहा? सब कुछ ठीक रहा है। बैठक के बारे में उप प्रमुख ने बताया, आज करीब सारे मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई। अंचल अधिकारी के विषय पर चर्चा हुई कि अंचलाधिकारी द्वारा माने उनके राजस्व कर्मी द्वारा फोन नहीं उठाया जा रहा है, किसी का जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठाया जा रहा है। तो अभी तो अंचलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि अभी मेरे कर्मी जो हैं स्ट्राइक में हैं, आते हैं तो हम उस पर एथी कर करके उनको सुधारने का काम। कितना संतुष्ट है इनके जवाब से आप? ये तो काम कर रहे हैं,
अंचलाधिकारी काम कर रहे हैं, इनका रफ्तार तो ठीक है, थोड़ा सा अब सारे कड़ी को कसने में थोड़ा समय लगेगा, तो ऐसा कर रहे हैं, माने एक्टिव हैं अंचल के प्रति काम करने में। आपका नाम सर? मेरा नाम ओम प्रकाश तिवारी, प्रखंड उप प्रमुख बक्सर। कमरपुर पंचायत के बीडीसी प्रतिनिधि ने कहा कि गांव में समस्या ये है कि हमारे कमरपुर पंचायत के गांव में जैसे कि वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 9, इसमें भारी जल जमा हुआ है। साल भर से लोग ग्रस्त हैं। लोगों का स्कूल जाने में मतलब यातागमन सारा बाधित हो रहा है। बच्चे स्कूल जाने में गिर जा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। सब हम लोग लगातार हर ऑफिस में जा जाकर उसके लिए हम लोग आवेदन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आज तो वीडियो साहब ने कहा कि बहुत सारी बातों की समस्या हमने आज लिखवा दिया है। आज बोले हैं कि इस बैठक में कि अब आगे से समस्या का निदान कर दिया जाएगा। अगले बैठक तक ये सारा समस्या खत्म लग रहा है कि निदान हो जाएगा। हाँ, लग रहा है हो जाएगा। और एक समस्या और थी जो अंचलाधिकारी द्वारा हम लोग के अम्बेडकर स्थापना के लिए मूर्ति का एनओसी मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उसमें सुनवाई नहीं की। सरकारी जमीन पे चाहते हैं? हाँ, सरकारी जमीन है और उसमें हम लीगल तरीका से एनओसी के माध्यम से हम स्थापना कराना चाहते हैं, ताकि कोई किसी का प्रतिबंध ना हो, उस पर साफ सुथरा हो और स्वच्छ हो। तो उस पर क्या अनुमति नहीं मिल पा रही है? अभी तक तो नहीं मिल पा रही है। कह रहे हैं कि उस सब मूर्ति के लिए सरकारी भूमि का आवंटन नहीं किया जाएगा, एनओसी नहीं दिया जाएगा। तो हमने वही जवाब मांगा है सीओ साहब से कि आप एक लिखित में चिट्ठी दे दीजिए कि अगर हम उनकी स्थापना के लिए हम एनओसी नहीं दे सकते। आपने आवेदन दे दिया है? जी, आवेदन तो हम लोग 2 महीना पहले से दे चुके हैं। ठीक है, आपका नाम सर? मेरा नाम पवन कुमार पड़ेगा और मैं कमरपुर पंचायत का बीडीसी प्रतिनिधि हूँ। चलते चलते यह भी सुन लीजिए कि अंचलाधिकारी राहुल कुमार पर जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाने तथा उनके कार्य नहीं करने का जो आरोप लगा था, उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया। हम ये कोई क्लेम नहीं करते हैं कि अंचल का कार्यालय जो है वो एकदम जो है ब्लेम ले एक बार हम बात बोल लेंगे। हमारा कोई क्लेम ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है वो रामराज आ गया है, ठीक है। हमारा कोई क्लेम नहीं है कि यहाँ पर कोई लंबित मामला नहीं है, ठीक है। हमारा ये भी क्लेम नहीं है कि कोई भी सारा चीज सही हो रहा है, ठीक है। हम आपको एकदम ईमानदारी से बता रहे हैं, ठीक है। हम आपको बस ये कह रहे हैं कि आप एक बार हमारी मजबूरी समझिए कि अंचल पे वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, जी, ठीक है। वो इतना ज्यादा होता है वो भी सदर में कि मतलब आप समझिए कि इस समय मतलब अब हम पब्लिकली नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं अंचलाधिकारी, वो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 6 बजे से फोन गनगनाना शुरू होता है जो एफआईआर के लिए जाते हैं ना, ठीक है। तो पहला चीज ये है कि हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप ये समझिएगा कि अंचल में आपके घर परिवार का एक लड़का बैठा हुआ है जिसपे वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि कोई कार्य लंबित भी रह सकता है, हम इस चीज को भी मानते हैं। तो अगर लंबित रह गया किसी कारणवश, तो हमारा अनुरोध होगा कि वो आप हमारे संज्ञान में ला दीजिए, ठीक है। वही सीमा के लिए बोल रहे हैं कि उससे बात कर लिया। हम वही कह रहे हैं कि अगर वैसा आएगा तो हम ये कोशिश करेंगे कि वो निकल जाए, क्योंकि देखिए आप एक बार बोलिएगा, हम कह भी देंगे, उसके बाद हमको याद नहीं रहेगा कर्मचारी किया नहीं किया, इसी के लिए हम मीटिंग भी करते हैं उसमें।